फ्रॉक कितना प्यारा है। देखो बेटा ये बात भी करती है। ये देखा माँ, अच्छा दिख रहा है ना? बात भी करती है। देखो पापा, मैं 2 मिनट में आई। ये प्रिटी है ना? गुन हाय, ये देख मामा ने मुझे गिफ्ट दिया है डॉल। एकदम प्रिंसेस जैसे दिख रही है ना। ये देखिए बात भी करती है। तेरी तो बस गुड़िया प्रिंसेस लग रही है, लेकिन मैं तो पूरी की पूरी प्रिंसेस लग रही हूँ। तुम लोगों ने अगर यूनिफॉर्म बनाने का काम लिया है तो समय पे डिलीवर करना चाहिए ना। पिछली बार भी यही नाटक हुआ था, मुझे आना पड़ता लेने के लिए। आलोक जी, इसमें इनकी कोई गलती नहीं है। क्या है ना कि मेरी हालत ऐसी है कि इसी की वजह से वक्त लग रहा है। सॉरी। तो ऐसी हालत में आपको काम नहीं करना चाहिए। आप अच्छे घर की है, अच्छी दिखती है। आपका यूनिफॉर्म तैयार है। बाय निशा जी। मैं भी मामा मुझे प्रिंसेस वाली ड्रेस चाहिए प्लीज मामा प्लीज। अभी पिछले हफ्ते ही मैंने तुम्हें डॉल लाके दी थी ना। हाँ, अभी नई ड्रेस क्यों चाहिए तुम्हें? नहीं मिलेगी ड्रेस। मम्मी तुम हमेशा ऐसे ही करती हो। मेरे सामने ड्रामा कर रही हो? तुम्हारी वजह से मेरी औलाद दर दर की ठोकरें खा रही है। कैसी बातें कर रही है माँ जी आप? जिस दिन से इस घर में आई है ना, इस घर में सिर्फ मनुष्यत ही रहती है। पहले तो मेरे पति को खा गई और अब मेरा देवर भागा भागा फिर रहा है। मनहूस कहीं की। बस कुछ दिन और। ये क्या कर रही है तू? हाँ, बहुत हो गया। अच्छा, अपनी बेटी नहीं दिख रही है? ये क्या कर रही है तुझे? क्या तमाशा लगा रखा है आप लोगों ने? पता नहीं कहां से उठा के ले आया इसको, और इसके चक्कर में नौकरी छोड़कर बिजनेस कर रहा है, वो भी घाटे के साथ। और तेरी बीवी ने मेरे घर को सिलाई की दुकान बना दिया है। अरे सुबह से लेके शाम तक पता नहीं कैसे कैसे लोग इस घर में आते रहते हैं। बस करो माँ, कहाँ की बात को कहाँ लेके जा रही हो तुम? निशा, गुनगुन को अंदर लेके जाओ। सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं आप लोग सब। आराम से। चलो इसको। माँ, आखिर। अरे बेटा रुक, चलो। कितना सुंदर है ये, बिल्कुल आप पर गया है, किसी की नजर ना लगे इसे। ले बहू, फेंक दी। आओ अंदर आओ। मम्मी तुम ऐसे उठाओ क्या प्लीज, कितना क्यूट है। गुनगुन, धीरे, बच्चा छोटा है ना। अब अंदर आ। देखा, मैं कहती थी ना, जब तेरा भाई आ जाएगा ना तो तेरी माँ तेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रखेगी। देखना कैसे डांटा सबके सामने।
नहीं 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 गुनगुन, बेबी को मत उठा, गिर जाएगा ना। हेलो, मैंने बोला ना इस समय मैं नहीं आ सकता हूँ, बार बार फोन मत करो। हाय हाय तेरे घर आया बाल गोपाल, जुग जुग जियो मेरे लाला, नोटों वाला बंडल निकाल, जुग जुग जियो मेरे लाला। हाय हाय इस बच्चे का पप्पा कौन है? हाँ, ये लो। अरे ये क्या है, इतना प्यारा बच्चा हुआ है और कंजूसी दिखा रहा है। हाथ मत लगा, दे रहा हूं ना पैसे। किन्नर के हाथ लगाने से आशीर्वाद मिलता है। क्या बोल रहा हूं मैं? बोला ना हाथ मत लगा। बाहर निकलो तुम सबके सब। क्या कर रहे हो बेटा? से नहीं करते। चुप रहिए माँ। हमें धक्का देकर खुद को बहुत बड़ा मर्द समझ रहा है तू। जा। हमारी तो जिंदगी खराब है, खाना ये बड़े लोग खाए और हम इनका कचरा उठाए। छोड़ो ना, इतना क्यों सोच रहे हो? पता नहीं कहाँ चला गया, मेरे बगल में सो रहा था वो। मैंने अरे तुम्हारे पास ही तो था वो। साहब बाहर चलिए, जल्दी आइए, जल्दी आइए। क्या है बाहर? जल्दी। क्या है? मुन्ना इतना बेरहम कैसे हो सकता है? 6 दिन के बच्चे को मार डाला। गीता, पोस्टमार्टम के लिए लेके जाओ। फंक्शन में जितने भी लोग आए थे उनकी गेस्ट लिस्ट चाहिए। गेस्ट लिस्ट किस लिए सर? ये कानून किन्नरों का है। आज सरेआम सबके सामने धमकी देके गए थे यहाँ पे वो। तुझे और तेरे बच्चे को हमारी बदुआएं लगेंगी, बदुआएं। तड़प तड़प के मरोगे तुम। वैसे आपकी किसी के साथ कोई पर्सनल दुश्मनी है? सर मैं एक साधारण सा बिजनेसमैन हूं, मेरी किसी के साथ में क्या दुश्मनी हो सकती है? ठीक है, जैसे कुछ पता चलता हम बताएंगे। वैसे अंकिता, जिस तरह से बच्चे को मारा गया है, बहुत खून बहने की वजह से उसकी मौत हुई। जहां पर बच्चा हमें मिला है वहां ज्यादा खून नहीं है। इसका मतलब बच्चे को कहीं और मारा गया है और फिर जाकर वहां पर डम किया गया है। कोई हैवान ही ऐसी हरकत कर सकता है। सर, मेरी किन्नरों से बात हुई, लेकिन उनको पता ही नहीं कि सुधीर के घर पे उस दिन कौन लोग गए थे। वैसे मैंने खबरियों को एक्टिवेट कर दिया है, बहुत जल्द कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। सर, कुछ इन्फॉर्मेशन देनी थी, वो बेबी जिसका मर्डर हुआ उसके बारे में। बोलो। सर, आप लोगों की पोस्टिंग के 1 साल पहले निशा के देवर नमन ने निशा का बुरी तरह से रेप किया था। सर मेरे छोटे भाई नमन ने मेरी वाइफ के साथ में रेप किया है।
निशा के मेडिकल रिपोर्ट्स आ गए हैं। डीएनए सैंपल नहीं मिला है। रेप के वक्त कॉन्डम यूज हुआ था। हेलो, क्या? हम अभी पहुंचते हैं। सर, नमन का पता चल गया। चलो। लड़की का करता है, पड़ेगा जेल में। लेकिन नमन फरार हो गया। उसके बाद उदय सर की पोस्टिंग दौलतनगर पुलिस स्टेशन में हो गई थी। ठीक है, थैंक यू। सर, कहीं नमन ने ही निशा और सुधीर से बदला लेने के लिए उसके बच्चे का खून तो नहीं कर दिया? लेकिन ये बात घर वालों ने हमसे छुपाई की। इस पीएसआई उदय से बात करके देखते हैं। सर, जी सर, मुझे याद है निशा जी का केस। बहुत बुरी तरह रेप हुआ था उनके साथ। सर, उनका देवर तो मेरे हाथ आते आते रह गया था। तो तुम्हें लगता है कि नमन खून कर सकता है निशा के बच्चे का? सर, हो सकता है, लेकिन नमन के पास खून करने का कोई मोटिव नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि नमन बहुत अय्याश और ड्रगी आदमी था। सर, तड़ी पार है वो। सर, हो सकता है वो वैशीपन उसमें फिर से जाग गया हो और उसने अपना गुस्सा निशा के बच्चे पर निकाल दिया। देख, मुझे यहाँ से निकलना है और मेरे को पैसा चाहिए, प्लीज। मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तू कहीं से भी पैसे लेके आ। मैंने बोला ना, मेरे को पैसा चाहिए तो चाहिए। ये जो होमवर्क दिया है कल आपको कंप्लीट करके आना है, ठीक है? चलिए, छुट्टी, जाइए आप लोग। गुनगुन, सर, बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। मौत रात के करीब 8 से 10 बजे के बीच हुई है। सर, उसे स्टैब किया गया था। एक ही साथ 2 जख्मों के निशान हैं और दोनों निशान बहुत ही आइडेंटिकल हैं। दोनों निशानों के बीच करीब 6 इंच का फासला है। डॉक्टर का कहना है कि कैंची जैसे किसी शार्प ऑब्जेक्ट से मारा गया है। घर से कोई मर्डर वेपन मिला? नहीं सर, कोई मर्डर वेपन तो नहीं मिला, लेकिन फंक्शन के दिन जितने भी गेस्ट आए थे हम सभी से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। सर, घर वालों के कॉल रिकॉर्ड्स और मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड्स आ गए हैं। सर, सिर्फ नीलिमा की कॉल लोकेशन रिकॉर्ड्स जो है थोड़ी सी सस्पिशियस लगती है मुझे। मर्डर के दिन रात के करीब 8:45 पर वो अपने घर से निकलकर 2 किलोमीटर तक गई, फिर वापस आ गई। लेकिन नीलिमा के कहने के मुताबिक घर पे ही थी। इसका मतलब हमसे कुछ छुपा रही है। सर, मुझे तो लगता है ये पूरी फैमिली हमसे कुछ ना कुछ छुपा रही है। आप लोगों ने नमन के बारे में हमें क्यों नहीं बताया? हो सकता है खून उसने किया।
अब आप ये इल्जाम भी मेरे बेटे पर डाल दो। पहले ही वो इस मनहूस की वजह से भागा भागा फिर रहा है। जुर्म करके भागा है आपका बेटा और अब कानून से छुप रहा है। वैसे नीलिमा जी, उस फंक्शन वाले दिन रात को 8:45 के वक्त आप कहाँ थी? मैं यही घर में ही, और कहाँ। अच्छा, आप घर में थी। आपके मोबाइल लोकेशन के मुताबिक आप घर पे तो नहीं थी? मुझे नहीं पता, मैं घर में ही थी और मैं मेरा फोन गले में टांग के नहीं फिरती हूँ। सर आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे बेटे का खून हुआ है और अब मेरी फैमिली पे शक कर रहे हैं। आप जाके ना उन किन्नरों का हड्डियां तोड़िए, सब सच सामने आ जाएगा आपके। देखिए सुधीर जी, खून तो कोई भी कर सकता है। आपकी भाभी को ये तक नहीं पता कि उस वक्त वो कहाँ थी, और आप सब लोगों ने हमें नमन के बारे में कुछ नहीं बताया। आप पुलिस वाले हर जगह क्यों घुसे चले आते हो? पहले आपका दूसरा वाला ऑफिसर हमारे पीछे पड़ा था और अब आप लोग। सर ये केस मेरे बेटे के खून का है, हमारे घरेलू मुद्दों का नहीं है। घरेलू मुद्दे कब बड़ा क्राइम बन जाए मैंने बहुत देखा है। अगर नमन आप लोग में से किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है तुरंत हमें बताइएगा, आप सब पर नजर रहेगी हमारी। सर हम उस एरिया में पहुंच गए जहाँ पे नीलिमा का फोन एक्टिव था उस दिन। सर ये तो जंगल एरिया है। अगर वो फंक्शन को बीच में छोड़कर वहां क्यों जाएगी? पूरे एरिया को सर्च करो। ओके सर। सर, ये शंभू की गर्लफ्रेंड है, इसे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। नमस्ते साहब। साहब, वो फंक्शन वाले दिन सुधीर साहब बहुत गुस्से में थे। उन्होंने शंभू को थप्पड़ भी लगाया था और शंभू तो गुस्से में पगला गया था। और हाँ साहब, मैंने शंभू को एक पुलिस वाले से बात करते हुए भी देखा था उस दिन। शक्ल देखी थी उसकी? साहब, शक्ल तो नहीं देखी थी, पर पुलिस वाली वर्दी पहनी थी उसने। राजी सर, ये घर का नौकर शंभू अभी तक आया नहीं पूछताछ के लिए, पता करो कहाँ पर है। सर। हेलो चंपा, सुन, हमारे बारे में अखबार में छपा है, पुलिस किसी भी वक्त हमें पकड़ सकती है। भाग जा वरना पुलिस जिंदा नहीं छोड़ेगी तुझे। अरे कब तक ऐसे भागती रहूंगी, एक ना एक दिन पकड़ी जाऊंगी ना। सर, मैंने टेलर शॉप पे बात की। टेलर का कहना है कि कोई भी पुलिस वाला कभी भी निशा से डायरेक्ट डील नहीं करता था। और सर ये उदय, वो लगातार निशा के टच में था, दोनों अक्सर मिलते भी थे। मुझे शक हुआ तो मैंने दोनों के मोबाइल लोकेशन रिकॉर्ड्स निकलवाए। दोनों की लोकेशन कई बार एक ही साथ एक ही जगह पर लोकेट हुआ है। एक और बात सर, दोनों की लोकेशन एक ही साथ एक डॉक्टर के क्लिनिक में भी लोकेट हुई है। क्या सर?
हाँ सर, ये दोनों आए थे मेरी क्लिनिक में अपने बच्चे का डीएनए टेस्ट कराने के लिए। आप दोनों ने कहा कि आप लोग पति पत्नी हैं, तो फिर आप पैटर्निटी टेस्ट क्यों कराना चाहते हैं? आप बिना सवाल किए टेस्ट नहीं कर सकते क्या? डॉक्टर, इस टेस्ट से बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना? नहीं नहीं, डोंट वरी, ये टेस्ट बिल्कुल ही सेफ है। उदय, अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया। खुद ही बोलोगे या हम तुमसे बुलवाए? ये देख लो। बेल के पेपर्स। तो तुम अपना गुनाह कबूल कर रहे हो? राजू, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है, ना ही कोई जबरदस्ती की। मैंने बस प्यार किया था। मुझे पता ही नहीं चला कि कब हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने पैटर्निटी टेस्ट क्यों करवाई थी? क्योंकि वो बच्चा मेरा था। इनफैक्ट मैं तो चाहता था कि निशा मेरे साथ ही रहे। मैं साथ रह लेती सर, लेकिन उसकी शर्त थी कि वो गुनगुन को नहीं अपनाएगा, और मैं अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती। तो मतलब फंक्शन वाले दिन तुम वहाँ जरूर गए होंगे, तुम्हारे बेटे का फंक्शन था। राजीव, मैं तुम्हें कितनी बार बता चुका हूँ कि मैं वहाँ नहीं था, और इस बात का अफसोस मुझे आज भी होता है कि अगर मैं वहाँ होता तो मेरा बेटा जिंदा होता। इस कैची में तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले। सर मुझे नहीं पता, मैंने कुछ नहीं किया सर। ये कैची तो घर पे रहती है, हो सकता है मैंने कभी कुछ काटा हो, पर मैंने कुछ नहीं किया सर। मैं तो उस जगह पर गई भी नहीं। गीता, ये ऐसे नहीं बोलेगी। अगर ये सच बोल रही है तो एक काम करो, घर के आसपास जितने भी ऑटो रिक्शा स्टैंड है वहां जाकर पूछताछ करो। ये जो भी कल्प्रिट है, अगर ये कैंची जंगल में फेंकने गया होगा तो इतनी जल्दी पैदल वापस तो नहीं आया होगा, किसी रिक्शा या सवारी के जरिए जरूर आया होगा। पता करो। सब। अरे रुको, आज हम कुछ नया सीखेंगे। जो हो गया उसे भूल जाओ। अब हमारा ये सीक्रेट कोई नहीं जान पाएगा। ये अनामिका माथुर किरण की बेस्ट फ्रेंड थी। किरण जो निशा की ननंद है ना? जी सर। ठीक है, केस की अपडेट लेते रहो और वहां के पीआई से कोऑर्डिनेट करते रहो। राइट सर। आजा आजा डरमा। सर, अनामिका माथुर के केस में एक आई विटनेस मिला है। हाँ बोल। सब पैसा मिलेगा ना? हाँ सब कुछ मिलेगा। पहले ये बता, क्या देखा तूने? सब उस रात को ना वहां में सोया था। सब पक्का कोई पुलिस वाला था। पुलिस वाला था? जी साहब। अंकिता, उदय, अपने ही डिपार्टमेंट के लोगों से हमें ऐसी उम्मीद नहीं थी। अब टाइम वेस्ट करे बगैर बता। शंभू, खत्म कर दे उसे। ये क्या कह रहे हैं सर आप? मैं ऐसा जितना बोला है उतना कर। ये ले, बाकी काम होने के बाद कर देना। 6 दिन के मासूम बच्चे को मारने के लिए उदय ने कहा था। नहीं नहीं सर, बच्चे को नहीं, गुनगुन को। क्या? हाँ सर, मैंने ही गुनगुन को मारने के लिए शंभू को पैसे दिए थे। उसी गुनगुन की वजह से निशा ने मेरे पास आने से मना कर दिया था। मैंने बहुत समझाया उसे, नहीं मानी। क्या करता मैं? इसीलिए मुझे वहां जाना पड़ा। इसलिए तुमने अपने बेटे को ही मारा? नहीं सर, बेटा था वो मेरा, मैं उसे क्यों मरवाऊंगा? और अनामिका, उसे क्यों मारा? कौन अनामिका? अंकिता, यही वो आदमी है ना?
हाँ सर, ये वही आदमी है। सर ये झूठ बोल रहा है सर। मैंने कोई खून वून नहीं किया और मैं तो अनामिका को जानता भी नहीं। अपने डिपार्टमेंट का आदमी है ये सोचकर थोड़ी सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। अच्छे से पूछताछ करना है इसकी। सर ऑटो वाले का पता चल गया। इनमें से बताओ वो कौन सी औरत जो उस दिन तुम्हारे ऑटो रिक्शा में बैठी थी? ये औरत है वो सर। ये जी यही है वो। सर ये देखिए ड्रेस, इस पे ब्लड लगा हुआ है। चले निशा जी पुलिस स्टेशन। आप ही कैंची फेंकने गई थी ना? अपने ही बेटे को मार दिया आपने। मैंने अपने बच्चे को नहीं मारा है। झूठ बोलना बंद कीजिए। हमारे पास आई विटनेस वो रिक्शा वाला जो आपको लेकर गया था, तो वापस भी लिखना है। ये औरत है वो सर। बोलिए। हाँ मैं गई थी, लेकिन मैं कैंची फेंकने गई थी। मैंने बच्चे को नहीं मारा। तो बच्चे को किसने मारा? बोलिए। बच्चे को गुनगुन ने मारा। क्या? गुनगुन ने? लेकिन क्यों? क्योंकि गुनगुन बच्चे से बहुत जलती थी और मैं बदनसीब अपने दोनों बच्चे को खोने के डर से गुनगुन के लिए झूठ बोला। देखो गुनगुन, बेटा डरो मत। बताओ क्या हुआ था? बोलो बेटा, डरो मत। सर बच्ची बहुत डरी हुई है, थोड़ा टाइम दीजिए, थोड़ी नॉर्मल हो जाए तो मैं खुद बात करती हूँ इससे। ठीक है, आप इसके साथ रहिए। चलो बेटा। सर नमन की टिप मिली। सीतापुर रोड वाले खंडहर में छिपा बैठा है। चलो जल्दी। निशा का रेप किया ना तूने? उसके बच्चे को मार दिया। बोल। सर मैंने कुछ नहीं किया सर। तो फिर किसने किया? सर उस निशा का करा था ये सब। शादी कर ले। शादी? क्यों? अरे प्यार करते हो ना, और अब हमारे बीच में इतना सब कुछ हो गया है तो शादी तो करोगे ना? पागल हो गई है तू? दिमाग खराब हो गया तेरा? और ये शादी की बात कहां से आ गई बीच में? वैसे भी मैं रेडी नहीं हूं इन सब चीजों के लिए अभी। मैं एक ऐसी सिचुएशन में फंस चुका था जिससे निकलना मेरे लिए इम्पॉसिबल था। आओ ना। सुधीर, क्या है ये सब? माँ, मैंने शादी कर ली है। क्या है? कौन है? बताया नहीं, अचानक शादी करके आ गया।
बेशक निशा ने मेरे भाई से शादी कर ली थी, मगर उसने फिर भी मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। इसीलिए मैंने दिल्ली ट्रांसफर ले लिया और यहाँ से चला गया। लेकिन पिछले साल जब मैं छुट्टियों में घर वापस आया तो आई लव यू नमन। क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो? घर में कोई नहीं है, टेंशन मत लो, किसी को पता नहीं चलेगा। निशा तुम मेरे भाई की बीवी हो, समझी ना? हाँ, तुम्हारे भाई की बीवी हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और इसीलिए मैंने उससे शादी की। समझ में आया तुम्हें? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? निकल जाओ मेरे कमरे से अभी का भी। छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। तूने मुझे छोड़ने की हिम्मत कैसे की? हाँ, छोड़ूंगी मैं। झूठ बोल रहा है ना तू? तो फिर भागा क्यों? सर क्योंकि उसने मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया था, इसलिए मैं भागा सर। ये ऐसे नहीं बोलेगा, इसका अच्छी तरह से भरता बना। सर प्लीज सर, मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने। ठीक है सर। अनामिका के केस में कुछ इंपॉर्टेंट चैट्स मिले हमारी टेक्निकल टीम को। अनामिका किसी से चैटिंग कर रही थी। उस आईडी का आईपी एड्रेस निशा के घर में लोकेट हुआ है। अनामिका और निशा का क्या कनेक्शन हो सकता है? सर एक और इंपॉर्टेंट बात पता चली। क्या? हाँ सर, अनामिका मेरी दोस्त थी और मैंने ही उसे बोला था निशा से चैटिंग करने के लिए, नमन बनकर, क्योंकि मैं जानती थी कि नमन भैया निर्दोष हैं। हमने तुम्हारे रिकॉर्ड्स चेक किए, तुमने डिपार्टमेंट से इलीगली अनामिका के आईपी एड्रेस से उसका घर का पता निकलवाया था। क्यों? सर मैं वहां नमन को मारने गया था, लेकिन जब मैंने अनामिका को वहां देखा तो मैं डर गया। सॉरी भाई, सॉरी भाई, मुझे मम्मी के पास जाना, मुझे मम्मी के पास जाना। अभी आ जाएगी मम्मी, अभी मुझे मम्मी के पास जाना। ये लो आपकी डॉल से खेलो। ये वाली नहीं, मुझे मेरी बोलने वाली डॉल चाहिए, मुझे मेरी बोलने वाली डॉल चाहिए। बोलने वाली लाती कहाँ पे बताओ? स्टोर रूम में लेके आती हूँ, घबराना मत, मैं अभी आ रही हूँ। अब आराम से बता, बिना डरे, क्या हुआ था? भाई ने मेरी ड्रेस खराब कर दी थी। मैं ना आपके सिस्टर हूँ, गुनगुन। आप कितने क्यूट हो मेरे छोटे भाई। क्या कर दिया तुम्हें? हाँ फिर उसके बाद क्या हुआ? मैं अपनी डॉल लेने स्टोर रूम में गई थी, मुझे वहां भाई दिखा था। भाई 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 क्या हुआ तुझे? भाई मुझे तो खून क्यों आ रहा है? और वो टीचर, उन्होंने मुझे कहा था कि अगर तुमने किसी को भी कुछ बता दिया ना तो वो मेरे साथ गलत काम कर देंगे, और मैंने उनकी बात नहीं मानी, इसलिए उन्होंने मेरे साथ। बस 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 घबरा बोल बता दो सर। मैंने देखा गुलगुल के हाथ में खून लगा कैंची है और उसके भाई की बॉडी उसके बगल में है, और मैंने इस बात से ब्लैकमेल करके गुलगुल का फायदा उठाना चाहता था सर। बस बाकी मैंने खून नहीं किया था। झूठ बोल रहा है ना तू? इसकी खाल उधेड़ दो। मुझे माफ कर देना मुन्ना, इस जन्म में मैं तुम्हारी अच्छी मां नहीं बन सकती, इसलिए तुम्हें जाना होगा। और तो और तुम्हारे फिंगरप्रिंट्स मिले स्टोर रूम के अंदर, और तुम्हारे चैट्स नमन के साथ। ये बच्चा हमारे बीच की प्रॉब्लम है, इस बच्चे को ही हमेशा के लिए खत्म कर देती हूँ।
ये सारे चैट्स नमन के साथ किए थे तुमने। अब बोलो। मैं नमन से बहुत प्यार करती थी, वो भी मुझसे बहुत प्यार करता था, लेकिन जब मैंने उसको शादी के लिए बोला ना, दिमाग खराब हो गया तेरा। और ये शादी की बात कहाँ से आ गई बीच में? वैसे भी मैं रेडी नहीं हूँ इन सब चीज़ों के लिए अभी। मैं नमन के बिना नहीं रह सकती थी, इसलिए मैंने उसके बड़े भाई सुधीर से शादी करी, लेकिन वो मुझसे दूर चला गया। जब वो छुट्टियों में वापस आया ना, अच्छा तुम मेरे भाई की बीवी हो, समझी ना? हाँ, तुम्हारे भाई की बीवी हूँ क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मेरे कमरे से अभी क्या भी? उसने मुझे फिर से ठुकरा दी, मैं ये सह नहीं पाई और मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने उस पर झूठा रेप का इल्जाम डाल दिया। फिर वो भाग गया। नमन के दूर जाने का बहुत दुख था मुझे, लेकिन मुझे उस पर बहुत गुस्सा था। और गुस्सा तो मुझे नीलिमा पर भी था। घर में सब उससे प्यार करते थे, कोई मुझसे ठीक से बात भी नहीं करता था। इसलिए उसे फंसाने के लिए मैं कैंची फेंकने के वक्त उसका फोन साथ ले गई थी। नमन को ढूंढने के लिए मैं उदय के करीब चली गई, लेकिन वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया। और इस बीच में मैं उसके बच्चे की मां बनने वाली थी, और इसी बीच में नमन मुझसे चैटिंग करने लगा। मुझे लगा नमन मेरी जिंदगी में वापस आ जाएगा, और मैं जानती थी कि जब तक ये बच्चा इस दुनिया में है उदय मुझे छोड़ेगा नहीं। लेकिन फिर अचानक नमन ने मुझसे चैट करना बंद कर दिया, और गलती से मैंने नमन के बारे में उदय को बता दिया। उदय ने कहा कि वो नमन का पता लगाकर उसे जान से मार देगा। तुम नमन से नहीं बल्कि अनामिका के साथ चैटिंग किया करती थी। अनामिका जो किरण की बेस्ट फ्रेंड है। किरण अनामिका के जरिए तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाना चाहती थी। अनामिका नमन बनकर तुमसे चैट किया करती थी और ये कहती थी कि सब कुछ छोड़कर अगर तुम मेरे पास आ गए तो मैं तुम्हें अपना लूंगी। तुम प्यार के लिए हर जगह भटकती रही, लेकिन ये भूल गई कि तुम्हारा बेटा और तुम्हारी बेटी तुम्हारा असली प्यार है। उन्हें कभी तवज्जो नहीं दी तुम्हें। लानत है तुम पर। सवाल मर्द पर नहीं उठाते हैं, औरत पर उठाते हैं। औरत को बांझ कहा जाता है और भुगतना पूरे परिवार को पड़ता है। अगर तू मेरे संजय को बच्चा नहीं दे पा रही है तो इसमें उसकी क्या गलती है? देख, अगर इस साल बच्चा नहीं हुआ ना तो मैं मेरे संजय की दूसरी शादी करा दूंगी और तुझे निकाल दूंगी यहाँ से। हर सिक्के के दो पहलू होते हैं भाई, और खोट हमेशा औरत में नहीं होती। अगर आपकी मेडिकल टेस्ट हो रही है ना तो दादा की भी होनी चाहिए। वही नहीं, खुद के लिए खड़ा होना सीखो। अगर आप अपने लिए खड़े नहीं होंगे ना तो कोई भी आपके लिए खड़ा नहीं होगा। मैं बच्चा नहीं दे पा रही हूँ तो इसमें मेरी अकेले की क्या गलती है? सजा मुझे अकेले को क्यों? हेलो संजय, मुझे माफ कर दो प्लीज। मुझे तुम्हारे साथ रहना, मुझे कोई डिवोर्स वगैरह कुछ नहीं चाहिए। तुम जैसे कहोगे मैं वैसे रहूंगी। मैं वापस आना चाहती हूँ, मुझे लेने आ जाओ। अभी कहाँ है तू? ताई का घर मैंने छोड़ दिया, मैं वहां पर नहीं हूँ। लोकेशन भेज, आता हूँ मैं।
हेलो, कहाँ है? कहाँ हूँ मैं, कैसी हूँ मैं, जिंदा हूँ या मर गई, इससे तुझे कोई मतलब नहीं है। मैंने तेरा घर छोड़ दिया है। तू ना बस नाम की बड़ी बहन है। देख, वो जो भी हुआ उस पर मिलकर बात करते। तू घर आ जा। घर मैं छोड़ चुकी हूँ ताई, क्योंकि तुझे मुझ पर नहीं सिर्फ उन पर भरोसा है। बेहतर होगा तू तेरा पति और तेरा परिवार संभाल। ऐसी बात नहीं है, मुझे तुझ पर विश्वास है। अच्छा, तो फिर जो मेरे साथ हुआ उसका क्या? ताई, विश्वास दिखाने में और विश्वास होने में बहुत बड़ा फर्क है। गौरी, गौरी बहन जी, ओ बहन जी, कौन है आप? ओ बहन जी, कौन है आप? आइए, मैं आपका पुलिस स्टेशन छोड़ता हूँ। छूने का नहीं, दूर रहने का। पुलिस स्टेशन कहाँ है? सावन, अरे बैंड बाजा बजा के शादी करते हैं, फिर झगड़ा करके हमारी बैंड बजाने आते हैं। घर घर की कहानी है पाटिल भाऊ। ये शादी है ना, एक जुगार है, जुगार। जिस किसी की लॉटरी लगी ना, उसकी तो चांदी, और जिसकी नहीं लगी उसके लिए पुलिस स्टेशन है ना। क्या किरण ताई, बराबर ना? सावन भाऊ बराबर। चल। अरे भगवान, देखो ये और एक केस आया। क्या हुआ, तेरे को भी पति ने मारा क्या? देखो, कंप्लेंट लिख लेंगे, लेकिन स्टेटमेंट चेंज नहीं करने का। चलो। सर, बलात्कार हुआ है मेरे साथ। अरे किरण, संभालो उसे। मैडम, संभल के आइए मैडम। हेलो पाटिल, एक दिवस पोलीस स्टेशन सांभाळता येत नाही का? सर, रेप केस आले, लड़की की हालत बहुत बुरी है। जिवंत आहे ना? हाँ सर। बिठा के रखो उसे, आणि पुन्हा पुन्हा कॉल करत जाऊ नका। ऐसा केस क्या पहली बार आया क्या? देखो साहिब आ रहे, तुम्हारी स्टेटमेंट लेंगे वो, फिर अस्पताल जाएंगे। सर, बहुत दुख रहा है। थोड़ी देर से लो। किरण, त्यांच्या चहा पाण्याचं बघा। हेलो भाऊजी, गौरी वहां पर आई है क्या? देख श्वेता, जिस दिन वो ये घर छोड़कर चली गई थी, तभी उसका और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका था। अब वो कहाँ है, किसके साथ है, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब वो वहां नहीं आई? हाँ, फोन आया था उसका, बस स्टॉप पे मुझे लेने बुलाया था उसने, पर मैं नहीं गया। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं जाना था। तेरी बहन है, तू संभाला भी उसे। भाऊजी, वो रात को अकेली घर से बाहर निकली है। ये ढूंढने गए थे उसे, लेकिन नहीं मिली। सुन श्वेता, अब वो मर भी गई ना तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, समझी? तेरा ना बहुत नाटक हो गया। तेरा सारा घमंड उतारती हूं मैं, समझा ना? अरुण, आपने जो गौरी के बारे में कहा वो सब सही है ना? देखो, अगर तुम्हें वो सही लग रही है और मैं गलत, तो तुम एक काम करो, तुम उसे यहाँ पे बुला लो, मैं उससे माफी मांग लेता हूँ।
नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत नहीं। मैंने सिर्फ पूछा आपको। सर वो बड़े सर कब आएंगे? रुको मैं बताता हूँ। बाबू, इस औरत का क्या करना है? अरे यार सैंडविच हो गया है, इसकी अगर मदद नहीं की ना तो सस्पेंड हो जाएंगे, और साहिब के ऑर्डर के बिना किया ना तो भी सस्पेंड हो जाएंगे। किरण, अब पेट्रोलिंग के लिए निकलो, हम संभाल लेंगे। लेकिन अरे जाओ बाबा, नहीं तो इसके लिए अलग गाली पड़ेगी। ठीक है, देखो तुम अब जाओ, साहब आज नहीं आएंगे, उनके लड़के का जन्मदिन है। बाबू, हम भी चले क्या? सही बोल रहे थे, चल। अरे अन्ना चलना जल्दी, कितना टाइम लगाता है यार। अरे हाँ देखना कितना ले। हाँ आ रहा हूँ चल। कब से तो बोल रहा था तेरे को। ए शांतनु, हाँ शांतनु रुकना। हाँ बोल। अरे यार वो आज मैं अपनी गाड़ी नहीं लेके आया, थोड़ा घर छोड़ देना मुझे। हाँ बैठ। लेकिन तू गाड़ी क्यों नहीं लेके आया? अरे यार कल ना पार्टी में थोड़ा ज्यादा पी ली थी तो थोड़ा हैंगओवर हो गया। अबे नशा कम कर, नहीं तो मर जाएगा। सर, गाँव वाले ने फोन किया था, बिना कपड़े की बॉडी है सर। सर ये वही लड़की है जो कल रात रेप की कंप्लेंट लिखवाने आई थी। क्या? हाँ सर। तो मेरे को पता चला ना कि ये लड़की कल पुलिस स्टेशन में आई थी और हमने इसकी कंप्लेंट नहीं लिखवाई तो हमारे को लग जाएगी सर। सर सस्पेंड नहीं होना है। अरे बाबा ते मला ही कळतंय, मुझे भी पता है आगे क्या करना है, समझ में नहीं। चलो तुम। सर इतनी बुरी हालत में लड़की की लाश मिलना प्रशासन पर कई सवाल खड़े करता है। क्या कहना है आपका, इस लड़की को इंसाफ मिलेगा? अरे बाबा जरा शांति के ना, हम भी अभी आए ना, पहले इन्वेस्टिगेशन होगा, उसके बाद एफआईआर दर्ज होगी, तब तक तुम शांत बैठो, हमें हमारा काम करने दो। लेकिन सर जवाब तो देना पड़ेगा आपको। बोलिए सर, बात प्लीज सर, बजट प्लीज जवाब दीजिए सर। सर सत रक्षण है, खल निगराना है। पुलिस की वर्दी लेते वक्त उनसे एक शपथ ली जाती है कि वो दिन रात हमारी रक्षा करेंगे, लेकिन कानून की रक्षा करने वाले, कानून के रखवाले यदि आपकी जान लेने का कारण बन जाए तो मैं श्रीकांत आज आपको एक ऐसे ही केस से रूबरू करूंगा। हमें गांव वाले के हवाले से पता चला है कि ये औरत कल पुलिस स्टेशन गई थी रिपोर्ट लिखवाने, लेकिन पुलिस ने ना तो उसकी रिपोर्ट लिखी और ना ही उसकी कोई मदद की। उसका नतीजा आज सुबह इस गाड़ेकर ब्रिज के नीचे उस लड़की की लाश मिली। पुलिस को अपनी इस लापरवाही का जवाब देना होगा। प्रशासन मुर्दाबाद! पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद! पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद! गौरी माले को इंसाफ दो! इंसाफ दो! इंसाफ दो! गौरी माले को इंसाफ दो! इंसाफ दो! इंसाफ दो! इंचार्ज कोण आहे इथला? सर मी है पीआई विजय सागरे। मैं कौन हूँ पता है? सुनील केड़कर, सीनियर इंस्पेक्टर सुनील केळकर। सर मुझे अभी के अभी इस पुलिस स्टेशन का फुटेज देखना है, सीसीटीवी फुटेज। हाँ सर, पाटिल जरा सांगा ना 4-5-6। सांगड़े, चाय कोल्ड ड्रिंक बाद में होता रहेगा, पहले सीसीटीवी फुटेज देखना है सर को, वो भी अभी के अभी।
सर क्लियर है ये, सुबह से लेकर रात तक ये लड़की पुलिस स्टेशन में ही बैठी थी। लोग हमें विश्वास से देखते। हाँ, ये वर्दी क्यों पहनी हम लोगों ने? लोगों की सेवा करने के लिए। और तुम लोग क्या कर रहे थे? एक लड़की तुम्हारे पास मदद मांगने आती है और तुमने उसकी मदद नहीं की, उसकी मेडिकल नहीं, उसको हॉस्पिटल नहीं भेजा, यहां तक कि उसका स्टेटमेंट नहीं लिख के लिया। कहां थे तुम सांगड़े? सर उस दिन मेरे बेटे का बर्थडे था, इसलिए। खान, सीसीटीवी फुटेज और इन तीनों की रिपोर्ट सीपी सर को भेज दो। ओके सर। इन तीनों का सस्पेंशन चाहिए मुझे। तुम रुको, नाम क्या है तुम्हारा? कांस्टेबल किरण सूर्या। सस्पेंड होना है? नहीं सर। हमारी मदद करोगे? यस सर। क्योंकि मैंने देखा है तुम्हारे साथ कुछ बात कर रही थी। यस सर। क्या बताया उसने? उसने बताया कि उसका और उसके बहन का झगड़ा हुआ था। वो गुस्से में घर से बाहर निकली और जैसे वो घर से बाहर निकली, एक कार वाले ने उसको लिफ्ट दे दी। लिफ्ट देने के बहाने अपने कार में। वो अकेला था? जी सर, उसने कहा कि वो अकेला ही था। उसके जान पहचान वाला था? नहीं सर, वो तो नहीं बताया। उसने बताया उसके बहन के साथ कुछ झगड़ा हुआ था उसका? हाँ सर। अब भूत राजकुमारी को खा जाएगा। राजकुमारी, 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 राजकुमारी भूत से डर के छिप गई क्या? छिप छिप। मैं भूत को खा जा। ऐसा मत करो गौरी। क्या चल रहा है ये? मैंने कुछ... अच्छा हुआ तुम आई। देखो ना ये क्या कर रही थी, मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रही थी और मुझसे कह रही है कि किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा, श्वेता को भी नहीं। शेवटी लायकी दाखवलीस ना स्वतःची? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। मेरी छोटी बहन, इसीलिए तुझे मैंने घर पर रखा मैंने, और तू मेरा ही घर तोड़ना चाहती है। अब तो मुझे लगता है कि तूने कुछ किया होगा, इसीलिए भाऊजी ने मुझे घर से निकाला। मर जाती हूँ मैं, मर जाती हूँ कहीं जाकर और वापस कभी नहीं आऊंगी ताई। पर ये बहन का घर है, इसलिए मदद के लिए यहाँ आई थी। लेकिन जिस पति के लिए तू मुझ पर उंगली उठा रही है ना ताई, वो कितना बड़ा हैवान है ये तो जब वक्त बताएगा। सर हो सकता है यहां से निकलने के बाद उसके ऊपर रेप किया गया, उसमें जीजा भी शामिल हो। नहीं खान, उसने लिफ्ट मांगी थी। अगर गाड़ी में जीजा होता तो गाड़ी में नहीं बैठती। पीएम रिपोर्ट का क्या हुआ? सर, ये क्या है? उसने तो कहा था एक आदमी था, इसमें तो मल्टीपल सीमेंस के ट्रेसेस है। गैंगरेप? ये लड़के कुछ आइडेंटिफिकेशन, नाम, पता कुछ मिला? नहीं सर, उसने भी कुछ नहीं बताया और ना ही उसके घर वाले पूछताछ के लिए यहाँ पे आए थे। कौन से स्पॉट से लिफ्ट दी थी? माहौल बस स्टॉप। संग्राम सर, लड़के का फोटोग्राफ लो, आसपास पूछताछ करो, उस एरिया की रहेगी तो पता चल जाएगा। सीसीटीवी के हिसाब से वो सवेरे 10 बजे पुलिस स्टेशन आई और रात को 9 बजे यहाँ से निकल गई। उसको बहुत दर्द हो रहा था, तो हो सकता है हॉस्पिटल की तरफ गई और उसी रास्ते में उसके साथ ये हादसा हुआ। तो मुझे लगता है ये सब रेपिस्ट आपस में मिले हुए हैं, जिन्होंने पहले किडनैप किया, रेप किया और बाद में मार दिया। खान, फिलहाल ये लड़की कौन थी और पुलिस स्टेशन से निकलने के बाद इसके साथ क्या हुआ, ये पता लगाना बहुत जरूरी है। सर ये सिंगल रास्ता है, ये जंगल से जाके 25 किलोमीटर के बाद हाईवे पे मिलता है और ये साइड में गांव है और हॉस्पिटल है। उसको दर्द हो रहा था, वो रात को निकली, इसका मतलब वो हॉस्पिटल जा सकती है। अर्चा सर, सीसीटीवी चेक करो, है इस एरिया में? सर यहाँ पे तो नहीं है, पर आगे गांव में है। अच्छा, सीसीटीवी चेक करो, फुटेज कलेक्ट करो और हॉस्पिटल के आसपास जो भी शॉप्स है, फेरी वाले हैं, उनके साथ बात करो, किसी ने कुछ देखा है क्या। लड़की को देखा?
अन्ना यार काम के वक्त मत मत ये देख। अरे सलाम सर सलाम। इसको देखा है? ना देखिए वही लड़की है ना। अरे हाँ ये तो वही है, ये वही लड़की है जो रात में यहाँ पे 10:30 बजे बैठी हुई थी साहब। पक्का ये लड़की थी? हाँ पक्का। सर यही है क्राइम स्पॉट। सर यहीं पे गौरी की बिना कपड़ों की डेड बॉडी मिली थी। सर इतने खुले में डेड बॉडी मिली है, इसका मतलब रेप यहाँ नहीं हुआ होगा। उसके कपड़े मिले? नहीं सर। तो सवाल ये है कि बिना कपड़ों की बॉडी आई कैसे? एक काम करो खान, ये ब्रिज जहाँ जहाँ कनेक्ट होता है वहाँ के सीसीटीवी फुटेज मंगवा लो, और जितनी भी गाड़ियाँ पास हुई है उनके रिकॉर्ड मंगवा लो। दादा हाँ इसको पहचानते हो? हाँ गौरी है, श्वेता की बहन। उठ रहे थे यहाँ पर। इधर है? हाँ। श्वेता हाँ ये आपकी बहन है? हाँ सर, क्यों क्या हुआ? उसका मर्डर हुआ। क्या? सर ये गौरी की बहन श्वेता और इनके हस्बैंड अरुण। घर में टीवी तो होगा, न्यूज तो देखी होगी, न्यूज़पेपर आता होगा ना घर में, पढ़ना लिखना आता है कि नहीं? कंप्लेंट क्यों नहीं की? सर वो काम में इतने बिजी थे कि ना टीवी देखा ना न्यूज़पेपर पढ़ा। काम में बिजी थे तो कोई अलग वजह है? हाँ तेरा झगड़ा होता ना उसके साथ? हाँ सर, पर वो मामूली था, इतना बड़ा नहीं था। नॉर्मल झगड़ा था। उनका भाई है ही, तुम्हारी बहन थी ना वो? हाँ। इसने हाथ डाला था ना उस पे? नहीं नहीं सर, नहीं हाथ नहीं डाला था सर। मैं बताता हूँ आपको क्या हुआ। उस दिन मेरी बेटी और गौरी वो बेडरूम में खेल रहे थे और गौरी ने चादर ओढ़ के रखी थी सर। मुझे लगा कि ये है तो मैंने उसको जाके पकड़ लिया, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं वो गौरी है, तो मैंने उसको छोड़ दिया। फिर उसने मुझे कस के पकड़ लिया सर। हाँ सर। सर ऐसा ही हुआ, वो मुझ पे डोरी डाल रही थी सर। सर मुझे तो लगता है ये सब है ना वो संजय ने किया होगा सर। वो उसे पीटता था, मुझे तो लगता है संजय ने उसको मारा होगा सर। गौरी को फोन किया था? किया था सर, पर उसका फोन बंद था। गौरी का नंबर लो, इन दोनों का भी नंबर लो इमरजेंसी के लिए। तो संजय का नंबर दे, एड्रेस दे उसका। गौरी के मौत से संजय को फायदा हो सकता है। अगर ऐसा तो फिर श्वेता में भी शक जाएगा। सर एक रिक्शा वाला मिला है जिसने उस रात गौरी को देखा है। झगड़े किस घर में नहीं होते साहब, लेकिन उसके लिए कोई घर छोड़ के तो नहीं जाता ना। वो गौरी की बहन श्वेता, उसने कहा कि गौरी को बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए तुम लोग उसको हैरेस कर रहे थे। हाँ, मैंने गौरी से कहा था कि अगर उसे बच्चा नहीं हुआ तो मैं संजय की दूसरी शादी कर दूंगी, पर फिर वो बात बोल के मैं भूल गई, पर गौरी नहीं भूली। ये श्वेता गौरी की बहन सीधी औरत नहीं है, हमेशा मुझे अदालत ले जाने की धमकी दिया करती थी। वही लेके गई गौरी को यहाँ से, मला वाटलं 4-5 दिन में वापस आ जाएगी, लेकिन वो नहीं आई साहब। ये कौन है? ये हमारी दूर की रिश्तेदार है साहब। सर जब से गौरी गई है ना तब से मुझसे काम ही नहीं होता। उम्र हो गई है ना तो बस मदद करने के लिए आई है। ये श्वेता का कहना है कि गौरी आने वाली थी और तुम उसे लेने जाने वाले थे। साहब हर दूसरे दिन वो मुझे कॉल करके यही बोलती थी, इसलिए मैंने उसका फोन सीरियसली नहीं लिया और मैं नहीं गया साहब। नहीं गया। ये संजय झुलर पार्टी है, तुम छुपा रहा है हमसे। 1 मिनट सर। सर आप सही कह रहे हो, संजय दादा आपसे छुपा रहा है। तू कौन है? सर मैं संजय का छोटा भाई हूँ, शंतनु। सर उस दिन वही यहाँ पे आई थी सर, लेकिन माँ ने ही अंदर घुसने से मना कर दिया। गौरी घर पे आती थी, फोन करती थी, तो उसको डिवोर्स क्यों चाहिए था? नहीं सर, वहीनी को डिवोर्स नहीं चाहिए था,
वो तो दादा को चाहिए था। क्यों? वो बच्चा नहीं दे पा रही थी ना, इसलिए। और जो सर आपने वो औरत देखी ना घर पे, उसका और दादा का चक्कर चल रहा है सर। वही की बहन श्वेता और संजय दादा दोनों मिलकर उसे कन्विंस कर रहे थे कि तू डिवोर्स लेकर के। बुरा था ना मैं, चला। हाँ साहब, मैंने ये बात छिपाई आपसे कि गौरी उस रात यहाँ आई थी, लेकिन मैंने उसे घर में नहीं लिया। क्यों? पैसों के लिए आई थी वो यहाँ पर, ऐसे ही एक बार आई थी और गहने लेके चली गई। फिर उसके बाद हर महीने वो पैसे मांगने लगी मुझसे। अब इस बार पता नहीं क्या लूटने आई है, ये सोचकर मैंने उसे घर में नहीं लिया। अरे तेरी बीवी थी, उसका हक था इस घर पे, उसको घर में लेता तो जान बच जाती उसकी। साहब बीवी थी मेरी, लेकिन सुनती उसकी बहन की थी, श्वेता की। ये डिवोर्स का आइडिया, ये पैसे हटने का आइडिया, ये श्वेता नहीं दिया था उसे। साहब मैं तो कहता हूँ ये श्वेता है ना, ये पैसों के लिए किसी की जान भी ले सकती है। तू भी जान ले सकता है? हाँ? तेरा अफेयर चल रहा है ना नंदिनी के साथ? नहीं नहीं साहब, मेरा और नंदिनी का कुछ नहीं है साहब, झूठ है ये सब। साहब किसने बताया आपको? मेरे भाई ने बोला होगा आपको। एक नंबर का शाना आदमी है वो मुझे जेल में डालकर ये घर और प्रॉपर्टी हड़पना चाहता है। गौरी को भड़काने में भी उसी का हाथ था, और शायद गंदी नजर भी थी मेरी बीवी पर। हाँ साहब, मैंने खुद देखा है उसे गौरी के कमरे में जागते हुए। साहब मैं कहता हूं ना, ये शांतनु और श्वेता, ये दोनों ने मिलकर किया ये कांड। अपनी जान बचाने के लिए वो मुझे फंसा रहा है। मैंने ज्वेलरी और पैसे मांगे थे, लेकिन वो गौरी के सेफ्टी के लिए और उसके फ्यूचर के लिए, और हर महीना नहीं, सिर्फ पहले 2 महीने पैसे दिए। उसके बाद जब भी गौरी पैसे मांगती थी तभी कुछ ना कुछ बहाने बना के टाल देता था। 17 साल, कितने 17 साल हो गए पुलिस की नौकरी करते हुए। बहुत लोग देखे हमने, बच्चे अपने माँ बाप को मार देते हैं प्रॉपर्टी के लिए। तो ऐसा तो नहीं कि पैसों के लिए आपने अपनी बहन को डिवोर्स लेने पर मजबूर कर दिया? सर, गौरी के मरने से संजय को फायदा है। वो दूसरी शादी कर रहा है नंदिनी के साथ, मेरा क्या फायदा? मैंने तो अपनी बहन को ही है। झूठ कितना भी आंसू बहा ले, सच सामने आ ही जाएगा। सर हम लोग यहाँ खड़े हैं, यहाँ से सीधा जाके दाएं मुड़ेंगे तो ये संजय का घर लगता है, और बाएं मुड़ेंगे तो श्वेता का घर है। और सर गौरी ने जो हवलदार को स्टेटमेंट दिया उसके मुताबिक ये बस स्टॉप श्वेता के घर से बहुत नजदीक है, और ये टी जंक्शन से बस स्टॉप 2 किलोमीटर दूर है, और श्वेता के घर से गौरी का ससुराल 6 किलोमीटर दूर है। पुलिस स्टेशन के बाहर के सीसीटीवी फुटेज के हिसाब से गौरी चलते हुए आई थी। इसका मतलब उसके साथ जो पहली बार रेप हुआ है वो पुलिस स्टेशन के आसपास ही हुआ है। सर यहाँ दूसरी तरफ एक जंगल टाइप एरिया है, शायद उसे वो वहां लेके गया हो। ये कार नेरवाड़ी टोल नाका क्रॉस करके आए, वहां का सीसीटीवी फुटेज चेक करो। सर, गौरी की बॉडी हाईवे के पास मिली है और तब उसकी बॉडी पर कपड़े नहीं थे। इसका मतलब उसका रेप कहीं और हुआ है। रात भर उसको किसी और जगह पे रखा गया। सर हमें वो लोकेशन ढूंढना पड़ेगा। उसकी सीरियस डिटेल्स मिली? सर अब तक नहीं मिले, लेकिन मैं अपडेट करता हूँ आते ही। गौरी संजय के घर गई थी। ये संजय के घर वाले बहुत टेढ़े लोग हैं सर, एक दूसरे के ऊपर शक जाता रहे। मुझे तो लगता है ना ये सब इनका ही किया धरा है। तो गौरी के मौत से संजय को फायदा हो सकता है। अगर ऐसा तो फिर श्वेता भी शक जाएगा। सर, एक रिक्शा वाला मिला है जिसने उस रात गौरी को देखा है। साहब, कोंकण से आने वाली ट्रेन से मुझे भरपूर भाड़ा मिल जाता है, इसलिए मैं अपना रिक्शा लेकर स्टेशन गया था। अरे दीदी क्या हुआ आपको? अंदर बैठिए, मैं आपको अस्पताल छोड़ देता हूँ। मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना है, मुझे शीतल कॉलोनी जाना है। अरे दीदी लेकिन आपकी तबीयत खराब है, आपको अस्पताल चलना चाहिए। गौरी को शीतल नगर कितने बजे ड्रॉप किया था तुमने? 2 बजे साहब। सर गौरी रात को 9 बजे पुलिस स्टेशन से निकली थी। पुलिस स्टेशन से शीतल नगर सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट की दूरी पर है। सर इसका मतलब जब वो संजय के घर पहुंची तब उस पर फिर से रेप हो चुका था।
सर, गौरी की लास्ट सेलफोन लोकेशन मिली है। यहाँ से 160 किलोमीटर दूर पर तालुका साटोई मानिक बाग पे। 160 किलोमीटर दूर? यस सर। यहाँ कुछ तो गड़बड़ है सर। गड़बड़ तो है खान। एक काम करो, तुम मानिक बाग पहुंचो। ओके सर। गणेश भाऊ। सर। हर्षा सर, घर वालों के सबके सीढ़ियां निकालो। अरुण, संजय, श्वेता, सबके। यस सर। जिस जगह तुमने गौरी को पिक किया था वो जगह याद है? हाँ सर। बोलो। साहब वो दीदी ना मुझे यहीं पर मिली थी, यहीं पर। अच्छा, किधर से आई थी? साहब मैं इधर से रिक्शा लेके आ रहा था तो वो दीदी इधर से आई और मेरे रिक्शे के सामने खड़ी हो गई। सर, हम लोग गांव से काफी बाहर आ चुके हैं। तुमसान मार्केट भी यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पे कुछ खास बस्ती भी नहीं है, तो जो कुछ भी हुआ है वो इसी 2 किलोमीटर की दूरी में हुआ है। ये किसका है गोडाउन? मालिक तो मुंबई में रहते हैं, ये किराए पे दिया है। किसको? अन्ना को। गणेश भाऊ, लोकेशन तो यही है। कार आपकी है? हाँ, क्यों नहीं बेचनी है मुझे? जाओ यहाँ से। कहाँ से आ जाओ। इंस्पेक्टर खान, अब बोलेगा 22 अगस्त को तेरी कार कहाँ थी? वो अब कोकन में गई थी एक काम से। नंबर बोल तेरा। 8369। गणेश भाऊ, ये नंबर साइबर को भेजो और चेक करो 22 तारीख को भाई साहब खाना खाने के लिए कौन सी जगह पे रुके थे। तब तक मैं चाय पी लेता हूँ। चाय? चलो, चाय तो पिला। आजा। अन्ना किधर है? उधर है सर। हाँ? साहब कुछ नहीं किया हम लोग ने। साहब कुछ नहीं किया साहब, हमको जाने दो, हमने कुछ नहीं किया साहब। क्या रे शाणे, उस दिन ये चोट गमछे के नीचे छुपा के रखा था, तुझे क्या लगा ये शान पट्टी हमें पता नहीं चलेगी? देख, तुम्हारे दोनों का डीएनए मैच कराऊंगा। अगर वो मैच हो गया तो डायरेक्ट एनकाउंटर। बताता हूँ साहब, बताता हूँ। वो औरत उस दिन देर रात तक वहाँ पे अकेली खड़ी थी साहब, और वहाँ पे रोड पे कोई भी नहीं था साहब, और उसको देख के तो ऐसा लग रहा था साहब उसके साथ कुछ हुआ है। वो दुकान पे आ गए, वो किधर भाग गए मालूम? हमको कुछ भी नहीं मालूम। पीएम रिपोर्ट के हिसाब से मर्डर कितने बजे हुआ? सर, रात को 3 से 4 के बीच। 3-4 बजे साहब वो नहीं थे, वो अस्पताल खोल। मैं जब भी अस्पताल में लेके था साहब। इसका मतलब रात को 2 बजे इनके हाथ से वो छुट्टी और संजय के घर गई, और ये दोनों हॉस्पिटल। मतलब जो भी कुछ हुआ है सर, ये संजय के घर से बाहर निकलने के बाद ही हुआ है। करेक्ट। पीएम रिपोर्ट के हिसाब से मल्टीपल सीमेंट के ट्रेसेस मिले। पहला कार वाला, दूसरे ये दोनों, चौथा आदमी कौन है? सर, बहुत सहा है इस लड़की ने। फिक्र मत करो हर्षा, छोड़ेंगे नहीं उनको। संगम में काम करो सर, ये शकील हर आधे घंटे में इतना मारो कि उसकी चीख की आवाज यहां सुनाई देनी चाहिए। सर। हर्षा सर, शीतल नगर से क्राइम स्पॉट तक जितने भी सीसीटीवी है सब फुटेज चेक करो, देखो कोई गौरी दिखती है क्या। यस सर। सर, उस रात एक कार माहौल बस स्टॉप से गुजरी थी, जो आगे जाके टोल नाके पे स्पॉट हुई। उस कार का नंबर मैंने खान सर को भेजा। सर, ये वही कार है जहां पे गौरी का लास्ट लोकेशन ट्रेस हुआ था। सर, ये अवधेश वही कार वाला, इसके ही घर से बैग और मोबाइल मिला है गौरी का, और सीसीटीवी कैमरे में इसकी कार भी स्पॉट हो गई है।
गड़बड़ी में बैग और मोबाइल फेंकना भूल गया। डर डर बहुत बुरी चीज है, वो इंसान को गलती करने पे मजबूर करती है। हाँ वो ठीक है सर, लेकिन मुझे मेरा वकील चाहिए। वकील चाहिए? हाँ। शिरडी गया है कभी? शिरडी? हाँ। श्रद्धा और सबूरी रख, वकील वकील सब मिलेगा तेरे को। सिर्फ एक बार तेरे कार का फॉरेंसिक टेस्ट हो जाने दे, सब मिलेगा। और सुन, तेरे खिलाफ सब सबूत है हमारे पास, तेरा वकील भी कुछ नहीं कर सकता। एक बार डीएनए मैच होने दे, सब खत्म। ये ना हर्षा, इसको मर्दों से बहुत नफरत है, बहुत कुत्ते के जैसा मारती हो। नहीं सर, ऐसे नहीं मानेगा ये, इसको ना मैं बताता हूँ मैडम, बताता हूँ सर, बताता हूँ। मैडम कोई छोड़ दूँ आपको? नहीं भाई साहब, मैं चली जाऊंगी। मैडम यहाँ अकेले रुकना सेफ नहीं है, आपको जहाँ जाना है मैं छोड़ दूंगा। इसको वहां छोड़कर मैं वापस चला आया। बहुत कमीने लोग हो तुम। अकेली औरत मौका नहीं होती, जिम्मेदारी होती है, समझे? संग्राम, शकील और अन्ना की तरह इसको इतना पीटो, इसकी आवाज मेरे केबिन तक आनी चाहिए। लेके जाओ इसको। खान, चौथा आदमी मिलना भी बहुत जरूरी है। उसने रेप किया होगा, उसी ने उसको मार दिया। एक काम करो, क्राइम स्पॉट पे जितने भी मोबाइल एक्टिवेट थे उस दिन रात को, सबका डम डेटा निकालो। रात के वक्त ज्यादा मोबाइल एक्टिवेट नहीं होंगे, और वो फैमिली, उसके सारे डिटेल्स चाहिए मुझे, बैंक ट्रांजैक्शन के साथ। सर उस रात मर्डर स्पॉट पे ये नंबर एक्टिव था, और सबसे बड़ी बात, मर्डर के दूसरे दिन मतलब 23 तारीख को इसी नंबर पर 1 लाख रुपए ट्रांसफर किए गए थे। लेके आओ दोनों को। सर जो जी सर। सर क्या हुआ सर? मुझे यहाँ क्यों लेके आओ? कितना पगार है तेरा? कितना पैसा कमाता है तू? ये कैसा सवाल है? जितना पूछ रहा हूँ उतना ही बोलने का, ज्यादा नहीं बोलने का, समझा? 20,000 पगार 20,000 और दोस्त को 1 लाख रुपए ट्रांसफर किया, किस खुशी में? उसे पैसे की जरूरत थी, और मेरे पैसे मैं दे सकता हूँ ना? नहीं, किसी को भी दे तू पैसा, लेकिन रात को 3:30 बजे तूने जोजो को क्यों कॉल किया? और कॉल करने के बाद वो जोजो का मोबाइल लोकेशन मर्डर स्पॉट के आसपास का दिखा रहा है। हाँ, इतना ही नहीं, उसके कार में गौरी के ब्लड ट्रेसेस भी मिले। अब बता, नहीं बताएगा? संग्राम, सर ये है जोजो। जोजो, तुझे जोजो पता है? इसके सामने बता। सर मैंने कुछ नहीं किया सर, मैंने तो बस बॉडी डंप की थी, इसने मुझे बोला था। सुना? बोलेगा अभी सच? बताता हूँ, दादा वहिनी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, वहिनी को बच्चा नहीं हो रहा था, तो उसमें उसकी क्या गलती? मुझे वहिनी बहुत अच्छी लगती थी, मेरा दिल आया था उस पे। उस रात वो घर पर आई थी, बहुत बुरी हालत में थी वो। खरा है तर, दूसरी शादी कर ली तूने। ए, तमाशा मत कर, चल निकल यहाँ से। चली तो मैं जाऊंगी, छोड़ूंगी नहीं तुम्हें मैं। और तू, इसकी पत्नी जिंदा है अभी, तू इसके साथ रह रही है? क्या बोलते हैं ऐसी औरतों को, तुझे पता है? हेलो? ए श्वेता, तेरी बहन को यहाँ से लेके जा, लेके जा वरना मार दूंगा मैं इसे। मैं क्यों लेके जाऊं? तुम्हारी बीवी है, तुम संभालो। और वैसे भी मुझे अपना घर संभालना है, अनाथ आश्रम नहीं खोल के रखा है मैंने।
सुना? ये औकात है तेरी? चल निकल अभी यहाँ से। चली जाऊंगी मैं, रहना भी नहीं है यहाँ पर किसी के साथ। तय मेरे साथ क्या हुआ है पता है? 3 लोगों ने मिलकर बार बार बलात्कार किया है मेरा, और इसके जिम्मेदार वो सड़क पर घूमते हुए भेड़िए नहीं है, तुम सब लोग हो, तुम सब, और श्वेता भी। लेकिन छोड़ूंगी नहीं मैं तुम सबको, देख लेना। कोई नहीं बहनी, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, और मैं दादा की तरह बिल्कुल भी नहीं हूँ। हाँ बोल शांतनु, इतनी रात को क्यों फोन कर रहा है? मेरा एक काम करेगा? तुझे 1 लाख रुपए दूंगा मैं। मेरे पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। इंसान के पास 2 रास्ते होते हैं, सही और गलत। तूने गलत रास्ता चुना है। मुझे माफ करो। छोड़ दो सर मुझे। रिलेशन का भी रिस्पेक्ट नहीं करते। सर, एक लड़की के साथ 4 लोग बलात्कार करते हैं। वो सब कुछ सहती है, लड़ने की कोशिश भी करती है, लेकिन आखिर मर जाती है। हर्षा, जब तक समाज औरत को इस्तेमाल करने की चीज समझना बंद नहीं करेगा तब तक ये होता रहेगा। बच्चा नहीं हो रहा है, इस बात से अगर उसे घर से निकाला नहीं जाता तो शायद ये हादसा नहीं होता। खान, बच्चा ना होने से नहीं, समाज के सवालों से डरते हैं लोग, और समाज को अगर बदलना है तो अपने घर से शुरुआत करनी होगी। Crime is defined as an act of omission prohibited by the law. यानी कि जो कानून को तोड़ता है वही व्यक्ति क्रिमिनल कहलाता है। हमारे प्रोफेशन में हमारा पाला अक्सर 4 तरह के अपराधियों से होता है। पहला, हैबिचुअल क्रिमिनल, यानी कि आदतन अपराधी, क्राइम करना जिसकी आदत बन चुकी है। दूसरा, मॉरलिस्टिक क्रिमिनल, यानी कि जो व्यक्ति नैतिकता के नियमों को तोड़ता है और क्राइम करता है। तीसरा, सिचुएशनल क्रिमिनल, जो हालात से मजबूर है और हालात की मजबूरी में क्राइम कर बैठता है। और चौथा, प्रोफेशनल क्रिमिनल, यानी कि क्राइम करना जिसका पेशा हो चुका है, पेशेवर अपराधी। मेरे करियर में ये इकलौता केस है यहां मुझे ये चारों आपराधिक प्रवृत्तियां दिख रही हैं। अन्नो, चल तेरी पैरोल हो गई है। क्या सोच रहा है? किसने करी तेरी पैरोल? अरे होगा कोई तेरा चाहने वाला या चाहने वाली। आ गया तू? हाँ। देख इनमें से कौन सा तेरे काम का है। हाँ? ये हथौड़ों का बादशाह है तू। देख तेरा ये आखिरी काम है, मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ सकता, समझा? चल। बाहर गाड़ी खड़ी है, पंचकुला बिना रुके जाएगी, चल। सुनो, हमारी पूजा कितना बढ़िया डांस करती है। सच में अगले साल इसकी भी शादी करवा देते हैं। हाँ। अरे उत्तम, हाँ आए हो सब। हाँ भाई साहब, सारी व्यवस्थाएं ठीक से हो गई है ना? अपनी प्राची बिटिया की गोद भराई है, कोई कमी कोई कसर नहीं रहेगी। आप बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक से हो जाएगा। चल 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 चल, अब जी ये आपका पोता। आ जा जा जा, आ
अरे अब ये आगे बताओ, और बहू और अर्जुन कहाँ है? ये नवीन अपने पिता के गोद में बैठ के इसे खीर खिलाएगा, यही रिवाज है भाई। अरे कोई बुलाओ उन्हें। हाँ भाई, साले साहब और भाभी कहाँ रह गए? कहीं हमें यहाँ बिजी करके खुद नैन में टक्का करने में तो नहीं लग गए? अर्जुन भाई आ गए। कितना टाइम लगा दिया? हाँ वो बस थोड़ा काम था। काम धाम तो होता रहेगा अर्जुन, बहन की गोद भराई है, ध्यान रखना चाहिए ना। अब जल्दी से नवीन के हाथ से प्राची को खीर खिला दे। भैया छुटकू के वे हाथ से खिला दो, आपके तो दो दो बेटे हैं। हाँ वो तो है। अरे ये अर्जुन भाई अब मुझे दे। ये ले तेरे लिए गिफ्ट। मेरे लिए? वाह दीदी, बहुत सुंदर है। थैंक यू भैया। खुश रहे। ला छुटको मेरे को दे और तू निकल। चलता हूँ मैं। हाँ और सुन। हाँ पापा। जल्दबाजी में खाली हाथ मत निकल जाइयो। क्या पापा, आपको लगता है मैं खाली हाथ जाऊंगा? चलता हूँ। चिंता मत कर, बहुत जल्द तुझे गुस्सा निकालने का मौका मिलेगा। ये लो दीदी, केक काटो। अरे एक मिनट, जश्न का मौका है, धमाका तो बनता है। रो बावली बूचे, माहौल देख के बात किया करे, इसको अंदर रख ले। है ये सुरक्षा के लिए हुआ है, ना कि प्रदर्शन करने के लिए। यहाँ सिर्फ मेरी फैमिली चाहिए। चल निकल तू। हाँ भाई चलो सारे इकट्ठे होके अपनी फैमिली फोटो खिंचवा ले। आ जाओ, और खाना भी ठंडा हो रहा है। रुक जाती ना। माँ डिलीवरी में टाइम है, और एक बार बच्चा हो गया ना तो 2 साल तक मैं यही रहूंगी। आप सबको तो संभालना है बच्चे को। हाँ, मैं तो बस खाऊंगी और सोऊंगी। दीदी तू टेंशन ना ले, तेरा बच्चा मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आई एम सो रिलीव्ड। मी टू। विशाल, होश आया इसको? अभी होश में आया था, पूछताछ की तो फिर बेहोश हो गया। जरूर उसे फील्डिंग पे लगाया होगा ताकि हम फंक्शन में बिजी रहे और ये अपना गेम खेल जाए। सर बीच रास्ते में कोई बेहोश पड़ा हुआ है। जाके चेक करो। कौन है वहां? कौन है वहां? भाभी कहाँ हो? कौन है तुम? भैया! जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, ये क्या हुआ? किसने किया ये सब? और दीदी कहाँ है? वो लोग प्राची को लेके चले गए। मेरी छोड़ तू प्राची को ढूंढने की कोशिश कर। अरे ये कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मेरी बात सुन, तू पुलिस को फोन कर। हेलो,
फिक्र मत करो। सुनो, सारे आसपास के रोड सील कर डालो। गाड़ी कोई ज्यादा दूर नहीं गई होगी और शहर से निकलने के जितने रास्ते हैं उस पर नाकाबंदी लगाओ और अपने अपने खबरियों को एक्टिवेट करो। साहब, इससे बेहतर होगा आप दुग्गल को अरेस्ट करो। दुग्गल मतलब उस ऑपोजिट पार्टी का कार्यकर्ता? तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो? कोई प्रूफ है तुम्हारे पास? साहब, पूरा पंचकुला जानता है और पूरा चंडीगढ़ जानता है कि दुग्गल सहरावत फैमिली से कितना जलता है, इसलिए आए दिन हमारे काम में टांग अड़ाता रहता है। चलो सामने वाली दुकान में जाओ, वहाँ के सीसीटीवी का फुटेज निकालो, हो सकता है हमको वहाँ पे लीड मिले। यस सर। फिक्र मत करो। सुनो, राजीव और उसके ड्राइवर को जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाओ। राइट सर। शरावत फैमिली के दामाद पर हमला हुआ है, उसकी बेटी किडनैप हुई है। ये कोई नॉर्मल क्राइम नहीं है। आप ऐसा क्यों कह रहे सर? एक जमाने में शरावत जो है माफिया का किंग पिन हुआ करता था। पूरी एरिया में बहुत दबदबा था उसका। वो माफिया, रेत माफिया, लिकर माफिया, हर कोई उसे सलाम बजाता था। इससे पहले कि पुलिस उस तक पहुंचे उसने अपना बिजनेस बदल लिया। अब वो बड़ा लेजिटिमेट बिजनेस कर रहा है। सर ऐसे तो फिर उसके दुश्मन भी बहुत होंगे। करेक्ट। इस दुग्गल को पूछताछ के लिए बुलाओ, वो उसका सबसे बड़ा राइवल। देखो इंस्पेक्टर, मैंने आपसे एक बार कहा ना कि मेरा इस मारपीट और किडनैपिंग से कोई संबंध नहीं है। आप इस तरह मुझे झूठे केस में फंसा नहीं सकते। हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं ये तो बाद में पता चलेगा। अभी सिर्फ इतना बताओ कि क्यों उठाया तुमने केसर लाल की बेटी को? बदला? कितना पैसा दिया था शेरावत ने आपको मुझे इस केस में फांसने के लिए? मुझे अभी के अभी मेरे वकील से बात करनी है। हेलो सर, मैं शरावत हाउस से बोल रही हूँ। सर, घर के नौकरों से पता किया, उनका ये कहना है कि घर की मालकिन ने कल रात में ही उन्हें छुट्टी दे दी थी। घर में सिर्फ गेट कीपर था सर। और नौकरों का ये भी कहना है घर की बहू सुषमा गायब है। तुमने ठीक से चेक किया घर? अरे हो सकता है कहीं छुपी बैठी हो, फिर से चेक करो। राइट सर। मैंने बहुत से क्राइम सीन्स देखे लेकिन ऐसा कभी नहीं देखा। सर इतनी बेरहमी से तो कोई वही मारेगा जो केसरलाल और उसकी फैमिली से नफरत करता। यानी कि कोई पक्की दुश्मनी निकाल रहा है, लेकिन कौन? सर, पूरे घर को जब अच्छे से सर्च किया तो एक और आदमी मिला है जो कि जख्मी हालत में है। नौकरों से पता किया तो उनका नाम उत्तम सिंह है, जो केसरलाल के छोटे भाई हैं, घर वालों के चाचा हैं सर। एम्बुलेंस बुला फटाफट। राइट सर। सर, जिन लोगों का केसरलाल और उसकी फैमिली के साथ उठना बैठना था वो नहीं चाहते थे कि उनका कोई भी रिकॉर्ड हो, इसलिए इस घर में कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है और घर के 100 मीटर के रेडियस में भी एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है। और इसका फायदा कातिलों ने उठाया। साहब, कुछ दिनों से ये आदमी घर के आसपास मंडरा रहा था। कल ही हमारे हत्थे चढ़ा था। हमें शक हुआ ये दुग्गल का आदमी है, इसलिए हमने इसे बांध कर रखा था, लेकिन आज अचानक पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो अब तक इस बात को तुमने हमारे साथ क्यों नहीं शेयर किया? साहब, इतना सब कुछ हुआ कि बात दिमाग से निकल गई। अच्छा, एक अर्जेंट काम था जिसके लिए बाबूजी ने मुझे अंबाला भेजा था। कौन सा अर्जेंट काम था? हमारे बिजनेस से रिलेटेड। अंबाला में एक आदमी था जिससे बहुत पैसे लेने थे, वो आदमी नहीं मिला तो मैं वापस आ गया। वैसे मेरे बाबूजी कहाँ हैं और कैसे है वो? वो जख्मी है, उन्हें अस्पताल में डाला गया है। क्या मैं मेरे बाबूजी को देख सकता हूँ? सर, पूरी फैमिली में इसके पिता उत्तम का बचना और वारदात की रात इसका घर से बाहर होना कोई बहुत बड़ा कोइंसिडेंस नहीं हुआ ये सर? इसका, इसके बाप उत्तम का, पूरे परिवार का सीडिया निकालो और इसने जो लोकेशन बताया ना वो भी ठीक से चेक करो। और साथ ही साथ वो जो आदमी जिसको इन्होंने बंधक बना के रखा था जो गायब हो चुका है उसके बारे में पता लगाओ।
हुआ बेटा? तो ऐसे क्यों रो रहा है? सर मुझे चिढ़ाते हैं कि मेरे पापा कहाँ है। बेटा तुम्हारे पापा हैं, वो किसी काम से गए हैं, जल्दी आ जाएंगे। क्या नाम है उनका? ये क्या रट लगा रखी है? हाँ, एक काम कर, पढ़ाई कर, नहीं तो मास्टर जी तुझे स्कूल से निकाल देंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा है इस फुटेज से। हमले वालों ने मंकी कैप लगा रखा है। ये तो राजीव की गाड़ी भी ले गए हैं। सर पीएम रिपोर्ट आ गई सर। मर्डर वेपन कोई हैमर हो सकता है सर। और जितने हमें खून से सने हुए जूतों के निशान मिले थे सर, ये कोई 2 लोगों के करीब करीब 9 या 10 नंबर का जूता पहनते होंगे सर। सर फॉरेंसिक ने जितने सारे फिंगरप्रिंट्स रिकवर किए सर, ये सारे के सारे फैमिली मेंबर्स के हैं। सर क्लियर पॉसिबिलिटी कि मर्डरर्स ने ग्लव्स पहने हो सकते हैं सर। सर एक और इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, सारे विक्टिम्स के ब्लड में नशीले पदार्थ की पुष्टि हुई है सर। और डॉक्टर्स का ये कहना है कि ये नशीला पदार्थ किसी खाने पीने की चीज में मिला करके उन्हें दिया गया था। सर हमने कुछ नहीं किया सर, हमने नहीं मारा सर, किसी को नहीं मारा सर हमने। अच्छा, नशीली दवा केक और खाने में अपने यहाँ मिल गई। हमने अभी नया बिजनेस शुरू किया है सर। केसर साहिब का आशीर्वाद था हमको, उन्होंने हम जैसे नए लोगों को घर की पार्टी का काम दिया। और इसी काम के बदौलत सर हमें और भी बड़ी पार्टियों से काम मिलने के चांसेस थे सर। हम ऐसा क्यों करेंगे सर? वो तो हम पता लगा लेंगे तुम ऐसा क्यों करोगे। अगर प्यार से बताया तो ठीक है, वरना हमें और भी तरीके आते हैं। सर सच में सर हमको कुछ नहीं पता सर। तब तक खातिरदारी करता रहो जब तक सच ना उगल दे। आप? सर मैं सुषमा की माँ मिथिला, मेरी बेटी को ढूंढ निकाली है। उसके अलावा मेरा कोई नहीं है सर। पूरी कोशिश कर रहे हैं आपकी बेटी को ढूंढ निकालने की। ईश्वर, तो और कितना खेल खेलेगा? उस अभागे की कितनी परीक्षा लेगा? सर मुझे आपसे बहुत उम्मीद है। मैं पूरी कोशिश करूंगा, ये मेरा वायदा है, आपसे मेरा वायदा है। सर टोल प्लाजा से एक इंफॉर्मेशन आई है सर। वारदात के 1 रात पहले इस हिस्ट्री शीटर को टोल प्लाजा पे देखा गया था। इसके साथ में एक और आदमी है सर। सीसीटीवी में इसकी इमेज तो कैप्चर हुई है पर वो क्लियर नहीं है सर। सर ये तो मुन्ना दिल्ली गुड़गांव एरिया में ऑपरेट करता है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रहा है? मतलब वारदात की 1 रात पहले मुन्ना पंचकुला आता है, वो भी किसी अनजान आदमी के साथ। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ, अपने खबरियों को एक्टिवेट करो, पता करो कि ये किन किन लोगों से मिला है और कहाँ रह रहा है। ओके, कमान कमान। सर मैंने अपने खबरियों से पता किया सर, ये मुन्ना पंचकुला आया तो है लेकिन ये किसी को दिखा नहीं सर। ऑल्सो मैंने दिल्ली पुलिस से कंफर्म कराया, ये ना दिल्ली में है ना ही गुड़गांव में। तो फिर ये गया कहाँ सर? ये गुड़गांव दिल्ली में आखिरी बार किस किस से मिला? कोई खास नहीं सर, पर एक अनु नाम का कैदी है जो सेंट्रल जेल से 1 दिन पहले ही पेरोल पर छूटा था सर। और उन दोनों को टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरा ने कैप्चर किया था। हाँ सर, इन दोनों को इसके अलावा और कहीं भी नहीं देखा गया। ये अनु के सारे डिटेल्स चाहिए, वो कौन है, वो जेल क्यों गया था, और सबसे बड़ी बात उसकी पैरोल किन शर्तों पे हुई। सर ये मुन्ना हिस्ट्री शीटर जरूर है लेकिन सुपारी किलर नहीं है। और जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है, इस मुन्ना की शरावत फैमिली से कोई दुश्मनी भी नहीं है। चलो मान लेते हैं कि मुन्ना और अन्नू ने दुग्गड़ से शरावत फैमिली की सुपारी ली, पर इतनी निर्ममता से कोई क्यों हत्या करेगा? पेशेवर कातिल है ना, गोली मार के भी हत्या कर सकते थे। और सर इन्होंने ये दिन ही क्यों चुना कि जब घर में फंक्शन है और लोगों की गहमा गहमी? सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सागर और कौशल ने इनके खाने में कुछ मिला दिया और बेहोश कर दिया, उसके बाद मुन्ना और अनु ने ये कत्ल करना शुरू? ऐसा मुमकिन है, लेकिन फिर सुषमा और प्राची क्यों अबडक्ट हुई? क्या लॉजिक है इसके पीछे? डोंट फॉरगेट, प्राची प्रेग्नेंट थी, और साथ ही साथ वो लड़का जो उस घर में बंधक बनाया गया था, वो कहाँ गायब हो गया? समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है कि हम ये इन्वेस्टिगेशन गलत एंगल से कर रहे हैं। हम मरने वाले के एंगल से तमाम चीजों को देख रहे हैं, अब हमें बचने वाले के एंगल से देखना होगा। उत्तम, दीपक, प्राची, सुषमा, इनकी फैमिली हिस्ट्री, इनके तमाम डिटेल्स, CDR इंक्लूडेड, उस पर और गौर करना होगा। मुझे उस लड़के के बारे में खबर चाहिए जो बंधक बनाया गया था घर में और गायब हो चुका है। एक टीम बनाओ, चंडीगढ़, पटियाला, अंबाला, आसपास के तमाम शहरों में टीम भेजो और इस लड़के का पता लगाओ। आई वॉन्ट दिस बॉय एट एनी कॉस्ट। यस सर।
माँ, माँ, क्या हुआ? तू किसे देख रही है? कुछ नहीं बेटा, तू आ गया, हाथ मुंह धो ले, थक गया होगा, तेरे लिए खाना लगाती हूँ। ठीक है माँ, तू अंदर जा, मैं सामान लेके आता हूँ। थोड़ा जल्दी आना है। हाँ। अरे यार, अपने एरिया में आज केसर लाल आया है, जरूर कुछ बड़ा होने वाला है। सर, हमने इस आदमी के बारे में पता किया। इस आदमी का नाम सुकेश है, यही मनी मजरा का रहने वाला, बच्चों की पार्टी में कार्टून कैरेक्टर बनने का काम करता। अच्छा। और इसकी माँ का देहांत हो चुका है। एक बात और है सर, पिछले 2-3 दिनों से ये घर नहीं लौटा। इसका इस तरह से गायब हो जाना इसे सस्पिशियस बनाता है। एक काम करो, इसका फोन नंबर ट्रैकिंग पे डालो और विशाल पर भी नजर रखो। राइट सर। एक्सक्यूज मी सर। सर आई एम रियली सॉरी, बिना अपॉइंटमेंट का है सर, लेकिन समझने की कोशिश कीजिए। 5 दिन हो गया सर, मेरी बीवी और सुषमा भाभी के बारे में कुछ पता नहीं चला है। सर मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, कुछ कीजिए प्लीज। राजीव जी, हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं, आप इतना चिंता मत कीजिए। या आपकी हालत ठीक नहीं है, आप प्लीज घर जाइए, रेस्ट कीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। थैंक यू सर। इतने सारे बेगुनाहों की हत्या हुई है, 2 औरतें अभी तक लापता है, ऐसे कैसे चलेगा? सुकेश के बारे में पता करो और इस राजीव की भी कुंडली निकालो। मुझे देखना है कि ये जो अपनी बीवी के लिए इतने बड़े बड़े आंसू बहा रहा है वो असली है या नकली है। राइट सर। सर, ये कौशल और सागर का मुन्ना और अनु से कोई रिलेशनशिप या कम्युनिकेशन नहीं बन रहा सर। लेकिन सर ये अनमोल की एक फोटो मिली है। अनमोल उर्फ अनु, ये केसरलाल के लिए काम करता था सर, राइट हैंड माना जाता था उसका। लेकिन फिर दोनों का कोई झगड़ा हो गया और उसके बाद में अनु या कर दिया गया। एक और बात सर, मैं इस अनमोल को स्टडी कर रही थी सर। ये हथौड़ा चलाने में उस्ताद है सर। इसके पहले भी इसने बहुत सारे हत्याएं की है हथौड़े के साथ सर। उस परिवार के हर सदस्य की मौत। राइट सर। मुझे ये अन्नू और मुन्ना चाहिए किसी भी हालत में। अरे आना, अरे आ जा, तेरा इंतजार हो रहा है अंदर। हेलो सर, हमने राजू का बैकग्राउंड चेक किया, फिलहाल तो क्लीन लग रहा है। उसके जो भी कॉल रिकॉर्ड्स हैं या तो उसके रिश्तेदारों के हैं या उसने अपनी वाइफ को किया है, और कुछ प्रोफेशनल कॉल्स किए। लेकिन उस पर नजर रखो। और सुकेश का कुछ पता चला? अभी तो नहीं सर। ठीक है, कीप मी पोस्टेड। ओके सर। सर, मैंने सुषमा का बैकग्राउंड चेक किया सर। लोअर मिडिल क्लास लड़की है और इकलौती बेटी है एक विधवा माँ की। तो फिर केसरलाल जैसे इन्फ्लुएंशियल बाहुबली की बहू कैसे बनी वो? सर, केसरलाल और उसकी पत्नी ने उसे एक माता के भजन में गाते हुए देखा था सर। उन्हें वो वहाँ पसंद आ गई, उन्होंने शादी का रिश्ता भेजा, शादी हो गई, सब तो खुश थे। फिर ये सब? नहीं, फिर उसकी माँ ने पुलिस स्टेशन में ऐसा क्यों कहा कि हे ईश्वर, इस अभागी की और कितनी परीक्षा लोगे? हाँ? सर, ये शादी तो उसके लिए एक परीक्षा ही बन गई थी। मेरी बेटी भजन गाती थी, घर उसी के पैसे से चलता था। एक बहुत अच्छा रिश्ता आया, मैं उसे मना नहीं कर पाई। मेरी बेटी भी खुश थी, लेकिन मेरी बेटी की शादी के बाद उसका पति अर्जुन, वो अपने आप को सबके सामने मर्द की तरह पेश करता था। दरअसल वो नामर्द था और बच्चा पैदा करने में असमर्थ भी। ये बात केसरलाल को अर्जुन और सुषमा की शादी के बाद पता लगी, लेकिन केसरलाल को अब वारिस चाहिए था। सहरावत खानदान में नामर्द नामुमकिन है। मुझे मेरा वारिस चाहिए हर हाल में, और मेरे वारिस की रगों में सहरावत खानदान का खून चाहिए। केसरलाल ने अपने भतीजे दीपक से
और उसे कई बार प्रेग्नेंट भी करवाया। इतने बड़े घर में किसी ने उसकी मदद नहीं की कभी? उसके खिलाफ कोई नहीं बोलता है, सिर्फ उस बेचारे को छोड़ के। किसको छोड़ के? केसर लाल का राइट हैंड, उसका नाम था अनमोल। एक मिनट, ये था मैडम? नहीं, मैं इसे कभी नहीं मिली, लेकिन सुषमा ने मुझे इसके बारे में बताया था। सुषमा और अनमोल एक दूसरे की जरूरत बन गए थे। उत्तम को जैसे इसकी भनक पड़ी, उसने केसर लाल और अर्जुन से शिकायत कर दी। हरामजादे, हमारे खानदान की बहू को हाथ लगाने की तेरी हिम्मत कैसी हुई? बोल। आपका भतीजा आपकी बहू के साथ बलात्कार कर रहा है। आपका नामर्द बेटा ये सब बर्दाश्त कर रहा है, और तो और ये सब आपकी रजामंदी से हो रहा है। हमारे खानदान के टुकड़ों पलने वाले कुत्ते, अर्जुन, इसकी जुबान को हमेशा के लिए बंद कर दे। सुषमा ने बताया कि अनमोल को बहुत ही टॉर्चर किया और उसे हर तरह की यातनाएं दी। वो वहां से भाग गया और केसर लाल ने दिल्ली पुलिस से झूठा इल्जाम लगाकर उसे पकड़वा दिया। अब वो झूठे खून के इल्जाम में सजा काट रहा है। सुषमा का शेरावत खानदान से नफरत करना समझ में आता है, लेकिन क्या सुषमा अपनी बच्चों से भी नफरत करती थी? जी नहीं। सर, हो सकता है कि इन सब के पीछे सिर्फ अनमोल का ही हाथ हो। उसके पास तो स्ट्रॉन्ग मोटिव भी है सर, बदला। और ये सुषमा, ये अबडक्ट नहीं हुई है सर, ये भाग गई है। तुम कहना चाहती हो कि एक माँ ने अपने बच्चों का कत्ल किया? सर, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि अपने बच्चों को देखकर उसे अपने ऊपर हुई यातनाएं याद आती होंगी। हाँ, इस संभावना को हम नकार नहीं सकते हैं। वन मोमेंट। हेलो, हाँ, ओके सर, साइबर सेल से कॉल था। दीपक की डिलीटेड चैट हिस्ट्री रिट्रीव हो गई है सर, और एक शॉकिंग इंफॉर्मेशन है सर, दुग्गल से रिलेटेड। मेरे खिलाफ अफवाह फैलाकर मेरा कॉन्ट्रैक्ट छीन लिया। हाँ किया। बता क्या कर लेगा? ये तो वक्त ही बताएगा अर्जुन। मेरे घर में आकर मुझे धमकी दे रहा दुग्गल? ये दुग्गल कोरी धमकी नहीं देता केसरलाल, एक एक को देख लूंगा, याद रखना। लॉ के मुताबिक तू उसकी बेटी यानी कि अपनी भाभी सुषमा का लगातार रेप करता रहा। तेरे डिलीटेड चैट हिस्ट्री से तेरी पोल तो खुल गई है, तेरा मोटिव साफ है। तूने और तेरे बाप उत्तम ने मिलकर केसर लाल को चूना लगाया। तो अपने गैंग की सारी इंफॉर्मेशन को पास करता था। सर ये बात सच है कि मैं अपनी भाभी का रेप कर रहा था, लेकिन इसकी रजामंदी मुझे खुद चाचा और अर्जुन ने दी थी। अच्छा, तो गद्दारी की रजामंदी किसने दी थी? केसर लाल मेरे बाप को और अर्जुन मुझे अपने घर का नौकर समझते थे। सारे काम हमसे करवाते और खुद बादशाहों की तरह बैठे रहते। देखो मैडम, अब वो किसका रेप करता है या और कुछ करता है, उससे मुझे क्या है? मेरे काम हो रहे थे, मैं उसका पैसा दे रहा था। अभी रावण के घर में अगर विभीषण हो तो मेरा तो फायदा ही था ना। और इसीलिए तुम बाप बेटों ने मिलके दुग्गल की मदद से पूरे परिवार को मार डाला। हाँ, और अब प्रॉपर्टी, सुषमा, सब कुछ तेरे और तेरे बाप के पास। तेरा मोटिव तो साफ है, इसके लिए तूने बच्चों तक को मार डाला। बता, कहाँ है प्राची, कहाँ है सुषमा? वो सब तो मुझे पता नहीं, मगर इस किडनैपिंग में और शेरावत फैमिली के किसी भी मर्डर में मेरा हाथ नहीं है। माना कि हमने गद्दारी की है और हमने अपनी भाभी का रेप भी किया है सर, लेकिन हमने किसी को मारा नहीं है सर। तोड़ो इसको, जब तक ये सच ना उगल दे रोकना नहीं। देखिए, प्राची के साथ बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। उसका गैंगरेप हुआ है और एक बार नहीं, बार बार हुआ है। इसके अलावा उसे ड्रग्स भी दिए गए हैं। एक्चुअली जब से उनके पति ने उनके घर के मेंबर्स के मर्डर के बारे में उन्हें बताया है, तब से मेंटली काफी डिस्टर्ब है। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? हाँ, मिल तो सकते हैं, लेकिन थोड़ा एहतियात से। जी। नहीं, लेटे रहिए। सर, आपको मेरे मरे हुए परिवार, मेरी खौफ में घुट घुट के पड़ने वाले बच्चे का वास्ता, आप उन सबको ढूंढ निकालिएगा सर।
अभी चौराहे में फांसी दीजिएगा उन सबको, जरूर, किसी को जरूर, मत जरूर। छोड़िएगा। हम जानते हैं कि आप किस सदमे से गुजर चुकी हैं, लेकिन हमारी भी मजबूरी है, इन्फॉर्मेशन तो चाहिए। तो क्या आप हमारे साथ शेयर कर सकती हैं कि आपके साथ क्या हुआ, किसने किया, क्या किया? जब मेरी आँख खुली, सुषमा भी आपके साथ वहां थी? मगर सुषमा भाभी का क्या? हमें शक है कि सबके पीछे कहीं ना कहीं उसका हाथ है। सुषमा भाभी ऐसा नहीं कर सकती, इन सबके पीछे कोई और है। क्या आप बता सकती हैं कि आप वहां से बच के कैसे निकली? वो लोग शराब के नशे में बेहोश थे, मुझे मौका मिल गया और मैं वहां से भाग निकली। भागते भागते मैं मेन रोड तक पहुंची और बेहोश हो गई। जब मेरी आंख खुली तो मैं यहाँ हॉस्पिटल में थी। प्राची को जहां हेल्प मिली उस जगह के आसपास छानबीन करो और पता करो कि उसे कहां बंधक बनाया गया था। हो सकता है कि वो जगह आसपास ही हो। ये कौन है? वो गाड़ी राजेश की गाड़ी लगती है। ये देखिए क्या मिला। उगाट, गाड़ी को फॉरेंसिक के लिए भेजो। सर ये रही शेरावत फैमिली की डिटेल फॉरेंसिक रिपोर्ट सर। जो मर्डर स्पॉट पे हमें खून से सने हुए जूते मिले थे वो किसी 2 मर्डरर्स के हैं सर, जिसमें से एक मर्डरर ऐसा है जो 9 नंबर का जूता पहनता है, बट सर उसका शू साइज 9 नंबर नहीं है, उससे कम है, क्योंकि सर मर्डर स्पॉट पे वो जूता घसीट कर चल रहा था सर फिर तो क्लियर है, इस पूरे कांड को अनमोल और सुषमा ने मिलकर के अंजाम दिया। किसी को कोई शक ना हो, सुषमा ने मर्दों वाले जूते पहने। सर सुकेश का पता चल गया, वो एक ट्रक में बेहोश मिला है। तुम बता सकते हो कि तुम शेरावत के घर गोद भराई के दिन कैसे पहुंच गए और तुम्हें वहां कैसे पकड़ लिया गया और क्यों पकड़ लिया गया? सर दरअसल मेरी माँ ने मरने से पहले बताया था कि मेरा बाप केशर लाल है, जिसने मेरी माँ का इस्तेमाल किया और दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया। मैं इसी बात का पता लगाने गया था, पर सर वहां पकड़ा गया सर। ठीक है, लेकिन तुम वहां से निकले कैसे? अचानक रात को सब वहां से गायब हो गए। मौका देके मैं वहां से भाग गया सर। खून होने से पहले या खून होने के बाद? क्या खून? कौन सा खून सर? तुम्हें नहीं पता पूरे शेरावत परिवार का खून हो गया? नहीं सर, लेकिन सुन के सुकून मिला। मेरी माँ की बद्दुआ लग गई सबको। पर सर इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तो फिर तुम छुपते क्यों फिर रहे हो? विशाल और अर्जुन से बचने के लिए। सर इन मजदूरों को इस लड़की की लाश मिली इस बोरी में सर। मैंने लड़की की बॉडी चेक की सर, शायद बलात्कार हुआ है और बलात्कार के पहले से बहुत मारा पीटा भी गया सर। देख के लग रहा है कि ये बॉडी यहाँ कई दिनों से पड़ी हुई है। एक काम करो, पोस्टमार्टम के लिए भेजो बॉडी को और फॉरेंसिक को बुलाओ। एज पर योर ऑर्डर्स मैंने दिल्ली सेंट्रल जेल में अनु के पेरोल को काउंटर चेक किया सर, किसी और ने किया था। ये रहे उसके पेपर्स। मुझे सारे रिपोर्ट्स चाहिए, इस क्राइम से रिलेटेड तमाम फोटोग्राफ्स, तमाम वीडियोस मेरे डेस्क पे राइट नाउ। यस। और सुषमा की लाश को उसकी मां तक पहुंचाओ।
और चारों तरफ तैनात रहो। जी सर। ठीक है सर, ये कुछ खास नहीं है। राजी की गाड़ी में एक पार्सल मिला हुआ था, उस पर ये लगा हुआ था सर। ऑनलाइन ऑर्डर करने वाली कंपनी का है। कि जिस भी कंपनी का है उससे कांटेक्ट करो, कोई भी क्लू नजरअंदाज नहीं होना चाहिए। राइट सर। मेरी बेटी। अनु, तेरा दुख मैं समझ सकती हूँ। वकील साहब, आप कानूनी तरीके से जवाब देंगे या फिर हम पुलिसिया तरीके से पूछें? सर, राजू की कार से जो टेप मिला था, उसे जब चेक किया तो पता चला वो टेप एक पार्सल के साथ आया था। ये तो बोल सकता नहीं। तो मुन्ना, तुम बोलो। मेरे पास पेशेंस बहुत कम है। 3 तारीख की रात अन्नू मेरे पास आया और वो बताया कि उसे पेरोल मिल गई है और ये पेरोल सिरावत से बदला लेने में इस्तेमाल करना चाहता था। वैसे भी उसे आजीवन कारावास मिली हुई है। एक बार सिरावत से बदला ले ले, फिर वो ये काम छोड़ देगा। मैं भी उसके साथ पंचकुला आया। आखिर पुराना दोस्त हूं ना। जब हम पंचकुला आए तो पता चला कि प्राची की गोद भराई है और उसके घर में बहुत गहमा गहमी है। फिर हम लोगों ने अपना प्लान अगले दिन के लिए टाल दिया और अगले दिन हत्याकांड और सुषमा और प्राची के किडनैप की खबर मिली तो हम लोग चौंक गए। अनु बहुत परेशान हो गया था। शेरावत परिवार की मौत का इसे कोई अफसोस नहीं था, लेकिन सुषमा को लेके बहुत परेशान था। बाद में सुषमा की मौत की खबर मिली। इस खेल के असली खिलाड़ी कौन है, मिलना चाहोगे? तुम्हारे एडवोकेट ने सब कुछ सच सच बता दिया है। अब तुम हमें बताओ कि तुमने अनु को पेरोल देने की मेहरबानी क्यों की? इसीलिए ना, ताकि सारा खेल तुम रचो तो ठीक रहा इन दोनों के सर पर फोड़ दिया। वैसे तुम दोनों ने बड़ी प्लानिंग के साथ ये खेल रचा था। पर अफसोस, जिस ऑनलाइन साइट से तुमने अपने जूते ऑर्डर किए थे उसकी रिसीट हमें मिल गई। वही जूते पहन के तुमने खून किया था ना? तो रोजा चलो। माँ ने मुझे बता दिया था कि बाबूजी ने सारी जायदाद उस बेवकूफ अर्जुन के नाम पे कर दी है, जबकि उसकी असली उत्तराधिकारी मैं बन सकती थी। इसलिए मैंने बाबूजी से बात की। हमने तुम्हारी शादी में बहुत दहेज दिया है। मगर बाबूजी, देखो प्राची, धंधा और प्रॉपर्टी बेटों के लिए होती है, बेटियों के लिए नहीं। ये सुन के प्राची को बहुत गुस्सा आ गया। तुम्हें पता था कि अर्जुन काबिल नहीं है, फिर भी सुषमा के साथ हो रहे अत्याचार के बारे में मैं सब जानती थी। मैं क्या, पूरा घर जानता था। और अनमोल के साथ जो हुआ उससे भी सब वाकिफ थे। दिल्ली जाकर अनमोल को ढूंढा और उसे पेरोल में निकाला। मैं जानती थी कि वो वापस आएगा बदला लेने के लिए, और वो आया भी। राजीव ने भी बहुत मार खाई। इन्होंने जोर डाला कि हम आपको बता दें ताकि हमारी अलाबाई पे कोई शक ना करे। राजीव ने ही मेरे साथ जबरदस्ती की थी। उसी दौरान मेरा मिसकैरेज हो गया और मैं घर वापस आ गई ताकि सबको मुझसे सहानुभूति हो, शक नहीं। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।
क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।